प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ की ओर से व्यापारियों को उत्पीड़न व उनकी समस्याओं के मुद्दे पर व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन पुरानी मंडी ताजगंज स्थित दावत होटल में किया गया। नाम बताइए। मेरा नाम राजू गोयल, राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ का उपाध्यक्ष राजू गोयल। का हमने स्लोगन दिया है, ऑनलाइन की लेकिन कस्टमर को ऑनलाइन से ज्यादा फायदा हो रहा है। अच्छी चीज मिली है, बढ़िया चीज मिली है, नहीं इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऑनलाइन का जो बड़े बड़े ब्रांड जो है उसके जो हम रोज उस चीज़ कर रहे हैं कि ना जो बड़े बड़े ब्रांड जो है, इससे क्या है जो छोटा दुकानदार जो है उसकी बड़ी बड़ी कंपनी को ऑनलाइन बिक्री होने की वजह से छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि ना ये बड़े बड़े ब्रांड जो पहली बात तो जो देश का पैसा जो है वो अपना रूटीन में नहीं घूम पा रहा है। व्यापार के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उसका हम कड़ा विरोध करते हैं व्यापारी भाई, क्योंकि देश के अंदर पैसे का घूमना बहुत जरूरी है। अगर छोटे व्यापारी को पैसे दुकानदारी नहीं हो पाएगी या फिर उसे बिक्री में समस्या आएगी तो उसका व्यापार करना मुश्किल पड़ेगा। इस वजह से हम बड़ी कंपनियां जो है उनका विरोध करते हैं कि ना ये व्यापारियों को ऑनलाइन खरीदारी का विरोध होना चाहिए। बात की जाती है व्यापारियों को लेकिन अगर देखा जाए तो अलग अलग संगठन है व्यापारियों का, और व्यापार सब एक ही जैसा है, चाहे वो लोग का हो चाहे कपड़े का हो, तो ये संगठन अलग अलग क्यों आते हैं? नहीं वही चीज मैं कह रहा हूँ मीडिया थ्रू कहते हैं, इसमें हम व्यापारियों की इसकी बात करने के लिए इसको महासंघ को बनाया गया है। जो भी व्यापारी की अगर पीड़न होगी हम सब व्यापारी एक साथ मिलकर के उस समस्या को सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए हम इसका ये महासंघ राष्ट्रीय महासंघ इसलिए बनाया गया है कि ना इसका हम कर सके, व्यापारी सभी व्यापारी भाई एक साथ होकर के मिलकर आवाज उठा सके। किस तरह से मेरा नाम है रामचरण पोरवाल अध्यक्ष। उन्होंने जो मुझे लायक समझा मुझे अध्यक्ष बनाया राज्य में। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनका ज्यादा उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए हम सब लोग एकत्रित होकर हमारी सब्जी इकाई और हम सब लोग उनका निवारण करेंगे। मतलब उनके जो उनको तकलीफें हैं उनको हटा देते हैं। ठेल वाले हुए जैसे सब लोग हुए तो उनका हम साथ कंधे से कंधा मिला के उनका जो कोई तकलीफ होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे व्यापारी का उत्पीड़न है और उनको जैसे छोटा मोटा लोन भी चाहिए, तो लोन भी जब बड़े बड़े लोन मिलते हैं लोगों को किसानों, तो उनके व्यापार चलाने के लिए छोटा मोटा लोन होगा तो उसको भी हम कराएंगे, सरकार से मांग करेंगे। और सब जो कुछ है सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारी लोगों को शासन के लोगों से आती है जी। इसके लिए संगठन क्या करेगा? संगठन संघर्ष करेंगे और क्या उनका जो तकलीफ होगी सबसे निवारण कराएंगे उनका। हाँ जी, मेरा नाम संजीव पोरवाल है और मैं राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ में आज क्या उद्देश्य है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हमें व्यापारियों की मदद करनी है, और व्यापारियों के साथ हमने जो पहली कोशिश करी है वो महिला व्यापार को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है। आपने कई संगठन ऐसे देखे होंगे कि जो उन्होंने कई राजनीतिक संगठन बनाए, कई ने अपनी जातिवाद संगठन बनाए। ये पहला देश का ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय व्यापारिक सामाजिक महासंगठन इसका नाम है। इसमें हमने महिलाओं को भी अपने साथ में लिया हुआ है। इसमें जाति में हमने कुशवा साथी को साथ लिया हुआ है, वेस्ट साथी को साथ में लिया हुआ है, यानी कि अदरकाइट मुसलमानों को साथ में लिया हुआ है। जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, अखंड भारत के अंदर जितने भी लोग व्यापार करते हैं और जितनी भी जातियां यहाँ पर रहती हैं, हम उनको अपने साथ में चलेंगे, उनके साथ में रहेंगे। उनकी जो भी समस्या होगी शासन स्तर से होगी, प्रशासन स्तर से होगी, हम अपना जी जान लगाकर समस्या को सॉल्व कराएंगे। और हम सरकार के आपके द्वारा आपके माध्यम से देश के चौथे स्तंभ के माध्यम से आज मैं आपको साफ साफ ये बता देना चाहता हूं कि जो उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है, मैं आपको बताता हूं जीएसटी पर हम जो चाहते हैं कि इंक्लूड जीएसटी पर जो भी ग्रोथ है 30% उसको कम कर दिया जाए। शिक्षा, चिकित्सा और पढ़ने वाली वस्तुओं को, खाने पीने वाली वस्तुओं को जीएसटी बिल्कुल शून्य कर दिया जाए। आपने देखा होगा बिना नोटिस दिए दिवाली का त्योहार चल रहा है, होली का त्योहार चल रहा है। आपके भी कई रिश्तेदार, आपके भी कई मिलने वाले, आपके भी कई संबंधी जो व्यापार कर रहे हैं, अगर मान के चलिए 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप उन्हें नोटिस कीजिए, आप उन पर एसआई भी कीजिए। आप एकदम टीम बना के गए और आपने उसके पूरे त्योहार को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, उसके बच्चे रोते रह गए और आपने अगर उसका कपड़ा उतार के वो आपके उसके विभाग में बैठा तो आपने उसको जेल पहुंचाने का काम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कोई संगठन उसके साथ नहीं था, कोई मजदूर उसके साथ नहीं था, कोई नौजवान उसके साथ नहीं था।
लेकिन ये संगठन कंधे से कंधा मिला के उस व्यक्ति के साथ जेल जाने का काम करेगा। और व्यापारियों को बताएगा सरकार की जो स्कीम है वो व्यापारियों के साथ नहीं है। आज व्यापारी उससे पीड़ित हो सकता है। वो ऐसी बात आ रही है कि इस सरकार से जो सरकार पार्टी बताई जाती है कि व्यापारियों की इससे पीड़ित क्यों है? सरकार देखिए क्या किया, विभिन्न तरीका के जो टैक्स सरकार ने लगाए उससे आम आदमी का बहुत ही बड़ा शोषण हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कि खुला आटे पर टैक्स नहीं है और पैक आटे पर टैक्स है। आप मुझे बताइए, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके पेंसिल और रबड़ पर टैक्स है। आपने कप्पन की रसीद देखी है? आप जीएसटी के मुद्दे पर टैक्स है आपका। आप अगर आप कप्पन गाड़ी की रसीद भी देखने जाएंगे तो आप उसमें नोटिस करेंगे उसमें भी टैक्स लगा रखा है। इस टैक्स से कैसे बचा जाए? व्यापारी आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया, मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया। देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत पहुंचाने के लिए देश की एक ग्रोथ व्यापारी पे जुड़ी रहती है, जो देश की आर्थिक व्यवस्था एक व्यापारी पे जुड़ी रहती है। हम तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि व्यापारियों के साथ आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाइए। उन व्यापारियों को कुछ लघु दिग्विजय माल्या करोड़ों रुपए लेके भाग गया, नीरज मोदी करोड़ों रुपए लेके भाग गया, और आज देश का एक 50,000 का एक ठेल वाला अगर लोन लेने जाए तो आप बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसको 50,000 रुपए के अंदर इतनी जांचें करा ली जाएंगी जितनी ब्लड की जांच नहीं होंगी उस 50,000 रुपए के लोन में करा ली जाएगी।